हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन के ज़रिए बिजली बिल है पेमेंट कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं साउथ बिहार की जो बिजली बिल है वो कैसे पेमेंट होता है। हम आपको वेबसाइट के ज़रिए बताएंगे, इसलिए क्योंकि आप वेबसाइट के ज़रिए अगर आपका पैसा 1,000 रुपये बाकी है तो आप वेबसाइट के ज़रिए 500 रुपये भी उसे जमा कर सकते हैं और 100 रुपये भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो आपको पूरा पैसा देना होगा। मतलब कि 1,000 अगर बाकी है तो आपको 1,000 ही देना पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा हो पाएगा। लेकिन हम वेबसाइट के ज़रिए हम उससे कम अमाउंट भी पैसा दे सकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया भी। तब इसीलिए हम आपको वेबसाइट के ज़रिए बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको टाइप करना है SBPDCL और इसके बाद आपको क्लिक कर देना है। इसका सबसे ऊपर जो लिंक आया है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐसे इस लिंक को हम नीचे आपको दे देंगे, आप वहां से भी जा सकते हैं। आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डालना है एक उपभोक्ता नंबर। अगर आपको नहीं पता है कि उपभोक्ता नंबर क्या होता है तो आप जा करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो CA जो नंबर लिखा हुआ है ये CA नंबर ही होता है। तो आपको जो है अगर ये नंबर यहाँ पर आपके बिजली बिल में दिख रहा होगा तो आप इस नंबर को ही आपको यहाँ पर डालना है। और हिंदी में इसे हम उपभोक्ता संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस CA नंबर को आप अपने हिसाब अपना डाल लीजिए और इसके बाद आप अपना डिवीज़न और एक कंज्यूमर सेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं सेट भी करते हैं तो भी इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। और डायरेक्ट आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए। आपके यहाँ पर आ जाएगा कंज्यूमर का जो नेम है, बिल पेमेंट, ड्यू डेट, आपका सारा डिटेल्स आप यहाँ पे मौजूद है। आप इसे बस चेक कर लीजिए कि आपका नाम सही है कि नहीं और जो बिल पेमेंट है वो सब कुछ सही है नहीं। तो देखिए आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है कि ये आपका बिल का पैसा जो है आपका इतना बाकी है। अगर आप इसे ड्यू डेट तक नहीं देते हैं तो आपको जो है चार्ज जो है 100 रुपये आपको फ़ाइन वगैरह भी लगेगा। और मतलब कुछ 100 रुपये के आसपास फ़ाइन, मतलब जो भी है आपको उतना परसेंटेज का चार्ज लग जाएगा जितना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट। आप इसमें जो है कितना भी पैसा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ 100 रुपया, मैं पे करना चाहता हूँ तो मैं डाल दूँगा 100 रुपया। और ईमेल आईडी है, आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप डाल दे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपको PDF वहाँ पर आपको प्रूफ मिलेगा। और मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए और बिल डेस्क के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास आता है नीचे इसके बाद कंफर्म पेमेंट का, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद सब कुछ आप चेक कर लीजिए, नाम, पता और भी जो अमाउंट है। इसके बाद सबसे नीचे आता है पे नाउ का, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, इस पर ओके। इसके बाद एक पॉपअप आता है, ये पॉपअप पर आपको क्लिक कर देना है और आपको इसी के ज़रिए बिल पेमेंट होगा। आप इसमें से आप अपना कार्ड नंबर को भी चूज करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे ईजी है QR को स्कैन कीजिए और या तो फिर आप उसमें कोड डाल करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI अपना ID डाल दीजिए। इसके बाद आपको एक वहाँ पर टाइमर का ऑप्शन आता है, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट आपका मोबाइल फ़ोन पर भेज दिया गया है और आप अपने मोबाइल फ़ोन में जा कर के अपना पेमेंट जो है अप्रूव टू पे पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अप्रूव पेमेंट के करने के बाद आप उसे कंफर्म बटन पर क्लिक कर लीजिए। और ID पासवर्ड सबको डालने के बाद आप सक्सेसफुली आप अपना पेमेंट को क्लिक कर लीजिए वहाँ से। तो मेरा जो है पेमेंट हो चुका है और आपको थोड़ी देर में ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, आपको कुछ भी बटन क्लिक नहीं करना है। और आपको देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाता है, जैसे कि आपका स्टेटस जो है सक्सेसफुली हो गया है। अगर कुछ गलत होता तो आपको फेलियर दिखेगा, फेल दिखेगा। आपको ट्रांजेक्शन ID मिल गया है। अगर आपको दिखता है कि मेरा पेमेंट जो नहीं हो पाया तो आप इस ट्रांजेक्शन ID के ज़रिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको डेट, टाइमिंग के साथ साथ रेफरेंस नंबर, आपको टोटल चीज़ें मिल जाती है। इसका आप या तो हम अपने फ़ोन में है PDF के रूप में सेव करके रख ले, जिससे कि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको लिए
आसानी होगा। दोस्तों इसके बाद जैसे कि हमें अब चेक करना है कि क्या मेरा बिल जो है पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर जाने के लिए आप रिसिप्ट पे भी जाकर दे सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट पर जाकर के आप क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पर आप CA नंबर को डाल लीजिए और आप सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाता है आपका CA नंबर ये था, आपका रिसिप्ट नंबर ये ID है, और आपको दिखता है कि आपने जो है 100 रुपया पेमेंट किया था और सक्सेसफुली जो है पेमेंट हुआ था आपको जो 8 तारीख को, जो कि मैंने पेमेंट कर दिया और ये सक्सेसफुल हुआ था। अगर आप इसे देखना चाहते हैं PDF रूप में, तो आप अपना व्यू बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, और आप इसे दोबारा PDF भी सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे समझे होंगे। मैं आपको अगली बार ये भी बताऊँगा कैसे आप गूगल पे और फ़ोनपे के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके ज़रिए लेकिन यही प्रॉब्लम है कि आपको पूरा पेमेंट करना होगा। अगर आपके पास छोटी अमाउंट है जैसे कि 200 500, अगर जो भी अमाउंट है, अगर आप पूरा चाहते हैं तो गूगल पे फ़ोनपे इज़ द बेस्ट। अगर आपको पूरा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करना, तो फिर एक यही ऑप्शन है कि आप वेबसाइट के ज़रिए करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे।